जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देवस्वान को दिया था और देवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को यह उपदेश दिया था और मनु ने इसका उपदेश एक इक्ष्वाक को दिया था। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान तुमसे कहा है मैंने, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। अतः यह विज्ञान लुप्त हो गया है। वही प्राचीन योग जो सबसे गहरा और श्रेष्ठ रहस्य है, वही तुम्हें आज मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे सगे भी हो और भक्त भी। यह सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ जाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि सूर्यदेव का जन्म आपसे पहले हुआ था और आपका जन्म तो सूर्यदेव के बहुत बाद में हुआ था। तो फिर मैं कैसे समझूं कि योग वास्तव में आपने ही सूर्यदेव को सिखाया था। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तेरे और मेरे इससे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता, जबकि मैं अजन्म हूँ और मेरी आत्मा भी अनश्वर है। मैं ही सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो तब तब मैं जन्म लेता हूँ। अच्छे लोगों की रक्षा, बुरे लोगों का विनाश, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मैं जन्म लेता रहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्मों और कर्मों को सच प्रकार से जान लेता है, तो वो शरीर छोड़ने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मेरे पास चला आता है। वो मुझ में पूरी तरह से लीन हो जाता है। जो कुछ भी मैं हूँ, वो भी वही बन गए हैं। जिस प्रकार वह मेरे पास आते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार अपनाता हूँ। जो लोग अपने कर्मों का फल इसी जीवन काल में पृथ्वी पर चाहते हैं, वो देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के संसार में कर्मों द्वारा उत्पन्न होने वाला फल मिल जाते हैं। जो मुझे इस रूप में जान लेते हैं, वो कर्म करता हुए भी उस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। इसीलिए
प्राचीन काल में जिस तरह लोगों ने निष्काम कर्म किया था, उसी प्रकार तू भी वैसा ही कर्म कर। मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तू सब दोषों से मुक्त हो जाएगा। शास्त्र में बताए गए कर्म यही उचित कर्म है, यही करने योग्य कर्म है। मनुष्य को इन सब को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वर्जित कर्म क्या है और कर्म का त्याग क्या है, यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। और जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में लीन रहते हैं, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवी देवताओं की सच्चे मन से पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ लोग कठोर व्रत करके, अपनी संपत्ति का त्याग करके, सब कुछ कठिन तपस्या द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न, यज्ञ के वित्त प्रसाद को खाते हैं, वह सनातन धर्म को प्राप्त करते हैं। और लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते, उनके लिए यह संसार ही नहीं है। उन्हें परलोक कैसे मिल सकता है? इस प्रकार शास्त्रों में इस प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हैं, वह सब ब्रह्मा तक पहुँचने के साधन है। यह जान लेने के बाद तू मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भौतिक पदार्थ बंधन में डालने वाले होते हैं और ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला होता है। क्योंकि ज्ञान द्वारा तू सब जीवों को अपने अंदर और फिर मेरे अंदर स्थित देखेगा। चाहे तू सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, फिर भी तू ज्ञान की नौका द्वारा पापों के खड़े से बड़ा समुद्र को भी पार कर जाएगा। ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु या ज्ञान जैसा पवित्र तत्व इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, उसने समझो ज्ञान को प्राप्त कर लिया और ज्ञान को पाकर उसने परम शांति को भी पा लिया। इसीलिए पार्थ, तो इस अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में बैठे संदेह को तो ज्ञान रूपी तलवार से काट करके पूरी तरह इसे
नष्ट करके योग्य की स्थिति में जुट जा। उठ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि यही तुझे सही मार्ग दिखाता है। तुझे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा का बोध कराते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो हे पार्थ, तू क्यों घबराता है? तू अपने सगे संबंधियों को मत देख, उनके बारे में मत सोच। जो तेरा कर्म है तू उस पर ही स्थिर बना रह, क्योंकि यहाँ तेरा कोई नहीं है, ना तेरा कोई सगा है, ना कि तेरा कोई रिश्तेदार है। इसीलिए तू खड़ा होकर युद्ध कर। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अगला अध्याय देखना चाहेंगे तो वो आपको अगले अध्याय में मिलेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।